तो आज की कहानी है तीर्थ यात्रा और उसके संघर्ष की। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर और मैं जिग्नेश एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई और ताज़ा तरीन कहानी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आज की कहानी का शीर्षक है गांव वालों की तीर्थ यात्रा। अब पुराने समय में मतलब काफ़ी वर्षों पहले जब लोग तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो उसकी प्लानिंग जो होती थी वो किसी युद्ध की रणनीति बनाने से कम नहीं होती थी। कम से कम बजट में अधिक से अधिक तीर्थ स्थलों की यात्रा करना और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना ही लक्ष्य होता था। तो एक बार हमारे गांव से भी एक बड़ा दल तीर्थ यात्रा पे निकला। उसमें मेरे काका, दो काका, बा, दादा और गांव के कई लोग थे। सबने तय किया कि चलो उज्जैन की तीर्थ यात्रा करके आते हैं, फिर वहाँ से देखा जाएगा। तो सब पहुँच गए महाकाल की नगरी और तय हुआ कि पहले पवित्र शिप्रा नदी में स्नान किया जाए। अब सब लोग नदी के किनारे बैठ के गपशप कर रहे थे, लेकिन मेरे दादाजी बहुत उत्साही सबसे पहले उत्साह में अपने कपड़े वपड़े उतार के साइड पे रखे और सीधा नदी में छलांग लगा दी। पानी में खूब मज़े ले रहे थे। अब उधर किनारे पर अचानक एक आदमी दबे पाँव आया और कपड़े वगैरह उठाकर भाग खड़ा हुआ। और जो ग्रुप पूरा गया था उसमें से एक गावला ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया भी और मेरे काका को बोला, अरे किरीट देखो यार, कोई सामान उठा के ले जा रहा है, देख देख देख, भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। और गया। सबने देखा, मेरे काका ने भी देखा, पर किसी ने चोर को रोका नहीं। बोले यार छोड़ो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब मेरे दादाजी बाहर निकले नहा के और चारों तरफ देखा, अपने कपड़े ढूंढ रहे थे बोले अरे मेरे कपड़े कहाँ गए। तब सबके चेहरों पर मज़ेदार सी हंसी थी। अब बेचारे मेरे दादाजी मजबूरी में एक तौलिया ओढ़कर गाड़ी तक गए और वहीं जाकर नए कपड़े पहने, क्योंकि चोर उन्हीं के कपड़े लेकर भागा था। अब पहले क्योंकि ये मेले जैसा होता था और हिंदू मान्यता के अनुसार जो भक्ति का मेला है कुछ दिनों तक चलता है, तो वहाँ लोग रुकते थे। तो उसी शाम सबको खुले में रुकना पड़ा, क्योंकि उस समय इतनी व्यवस्था तो होती भी नहीं थी, क्योंकि कम से कम बजट में जाना होता था। तो गाड़ी के छत पे मेरे काका और कुछ गांव वाले सोए ताकि कोई चोरी ना कर पाए, क्योंकि उस समय चोरों का भी बहुत खतरा होता था। तो वहीं सब औरतें वगैरह पीछे सोई थी। तो गाड़ी के पीछे के एक एरिया में मिट्टी के कुछ गड्ढे बने थे और उस पर लकड़ी के कुछ पट्टे रख के कुछ खुले शौचालय बनाए गए थे, जिनका इस्तेमाल महिलाएं करती थी। पुरुष तो खेतों में चले जाते थे। तो सुबह सुबह नित्य क्रिया करने के लिए कुछ महिलाएं वहाँ गईं और अचानक वहाँ से जोर जोर की आवाज़ आने लगी। और वही गाँव वाला जो रात को गाड़ी की छत पे चाचा के साथ सोया था हड़बड़ा कर बोला, अरे किरीट भाई कुछ हुआ है, शायद कुछ हुआ है उस तरफ, वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तो सब गए भाग के देखने क्या हुआ क्या हुआ। तो पता चला कि एक महिला नित्य क्रिया करते हुए जब वो लकड़ी के पट्टे पर बैठी तो पट्टा टूट गया और उसकी वजह से वो गड्ढे में गिर गई, मतलब सीधे अंदर। मतलब पूरा मल स्नान हो गया उनका। लेकिन मेरी दादी बहुत हिम्मत वाली थी। उन्होंने तुरंत उस महिला को बाहर खींच कर निकाला, उनके कपड़े वपड़े फेंकवाए, साबुन से अच्छे से नहलाया और उनका बचाव किया। और सफाई होने के बाद पता चला कि वो महिला तो उन भाई साहब की पत्नी थी जो छत पे सोए थे और मेरे काका को बोल रहे थे वहाँ कुछ हुआ। और सब लोग हंस हंस के लोटपोट हो गए। इस किस्से को आज भी हमारे गांव में याद किया जाता है। और फिर सिपरा वाले किस्से के बाद लोगों ने तय किया कि चलो नासिक जाते हैं, वहाँ भी दर्शन करते हैं। अब दर्शन वर्शन हो गए त्र्यंबकेश्वर के, तो फिर किसी ने कहा कि अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो अजंता एलोरा भी देख लेते हैं, क्योंकि पहली यात्रा ऐसी ही होती थी, प्लानिंग पर प्लानिंग, प्लानिंग पर प्लानिंग। शाम भी ढल रही थी। उसी बीच में मेरे दोनों काका रास्ते में एक होटल में कहीं रुके और गए। काका लोग होटल वाले से बोले, देख भाई हमारी 3-4 गाड़ियाँ पीछे आ रही हैं, अगर तूने हम दोनों का यहाँ खाना वाना खिला दिया तो तुझे आगे बहुत धंधा मिलेगा। अब होटल वाला भी भोला भाला था, बोला ठीक है महाराज, भोजन वोजन तैयार है, आइए बैठ जाइए। अब थोड़ी देर में सबके सामने थालियाँ सज गई। बूढ़ी बूढ़ी माताएं, बुआएं, काकियाँ सब पेट भर के खाना वाना खा के बैठ गया। और उसके बाद असली हंगामा शुरू हुआ। अब एक बोली मैंने तो सिर्फ 2 रोटी खाई है, सामने वाली ने 5 रोटी खाई, दूसरी बोली मैंने तो चाय भी नहीं पी, उसने तो आइसक्रीम खाया वगैरह वगैरह, तो मैं क्यों पैसे दूँ। अब मेरे काका दोनों लोगों को समझाते समझाते थक गए, अरे बहनों हम सब एक साथ तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, तो ऐसे नहीं करना है, खर्चा साथ में बांट लेना चाहिए। लेकिन असली राज तो ये था कि मेरे दोनों काकाओं ने ये भेद किसी को नहीं बताया था कि उन दोनों ने तो मुफ्त में ही खाया है और अंदर ही अंदर दोनों मज़े ले रहे थे। खैर जैसे तैसे उसका हिसाब का निपटारा हुआ। अब रात गहरी हुई तो सब डरने लगे कि कहीं चोर डाकू ना आ जाए। तो तय हुआ कि महिलाएं उस होटल के कमरे में सोएंगी और पुरुष गाड़ी में, क्योंकि सब चीज़ों की रक्षा करनी थी और पैसे भी तो बचाने थे। अब उधर काका लोग जीप की छत पे बांस की लाठी उठी लेकर चौकीदारी भी कर रहे थे और सो रहे थे एक एक करके।
अब आधी रात को अचानक वो जो महिलाएं अंदर सोई थी उसमें से एक महिला उठकर शौचालय गई। अब वापस आई बेचारी तो अंधेरे में रास्ता भटक गई। अब लाइट जलाने का ध्यान ही नहीं किया उन्होंने और धड़ाम सीधे किसी सोती हुई औरत के ऊपर गिर गई। फिर क्या था भाई साहब, मतलब चोर 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 चोर, इन चीखों से पूरा कमरा गूंज उठा। और जीप पर बैठे मेरे काका लोग भी, उनको भी बाहर तक आवाज गई, वो लोग भी कूद पड़े जीप पर से, लाठी संभाली और जोर जोर से वो भी चिल्लाने लगे, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, अभी मार गिराएंगे अभी मार गिराएंगे। अब एक तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और सारी औरतें चोर चोर चिल्ला रही थी और बाहर से सारे मर्द दरवाजा पीट रहे थे। पूरा हंगामा मचा हुआ था वहाँ। अब होटल में और भी लोग ठहरे हुए थे, वो लोग भी दौड़ पड़े। अब किसी के हाथ में चप्पल, किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में कंबल, किसी के हाथ में जग, जो जिसको मिले वो लेके भाग रहा है। अब पूरा माहौल हल्ले गुल्ले से एकदम भर गया। अब आखिर में जैसे तैसे किसी एक महिला ने अंदर से दरवाजा खोला और पूरी सच्चाई का पता चला कि अरे ये तो अपनी ही कोई अम्मा है जो किसी पर गिर गई थी। सारे लोग हक्का बक्का रह गए। फिर इतना हंसे कि आधे से ज़्यादा लोगों की आंखों से तो आंसू निकल पड़े। और मेरे काका बोले, वाह वाह रे तीर्थ यात्रा, वाह, दर्शन कम हो या ज़्यादा लेकिन यात्रा सिर्फ पुण्य नहीं देती भाई, कभी कभी ऐसा अनुभव भी मिल जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इसी आशा के साथ आपको छोड़ते हैं अगली कहानी के लिए। फिर मिलेंगे, तब तक मस्त रहिए। धन्यवाद।